नमस्कार, मैं याज्ञवल्क एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम बेबाक बात में। इस वक्त हमारे मेहमान हैं अमित जोगी। अमित जोगी यानी प्रदेश में तीसरी शक्ति के रूप में दावेदारी कर रही छचका के सदस्य, क्योंकि बतौर मैंने उनसे कुछ देर पहले जब हम इंटरव्यू नहीं कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि आपका पद क्या है सांगठनिक, तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा मैं पद नहीं लेता। लेकिन ये सभी जानते हैं कि छचका के अंदर निर्णय की अगर बात होगी तो अमित जोगी की शख्सियत और हैसियत क्या है ये किसी से छुपा नहीं है। बहरहाल बहुत स्वागत है आपका एनपीजी। धन्यवाद मिश्रा जी। अमित जी, जो मसले हैं वो जोगी की जब भी बात आती है छत्तीसगढ़ की सियासत में तो जाति एक मसला उठता है, और अगर अमित की बात आएगी तो जाति के साथ जन्म का मसला भी उठ जाता है। अभी हालिया फिर यह मामला सुर्खियों में है, क्या कहना चाहेंगे? जो विरोधी हैं उनको जुगेरिया हो गया है। सोते जागते उठते बैठते जोगी जतन करते रहते हैं। जोगी की जाति क्या है, जोगी ने जन्म कहाँ लिया, जोगी विधानसभा के अंदर यहां बैठेगा या वहां बैठेगा। ये जोगेरिया नहीं तो क्या है। और इसीलिए मैं इन बातों को ज्यादा तूल भी नहीं देता। छत्तीसगढ़ में सीजी की राजनीति होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ की राजनीति होनी चाहिए, मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए। और जब ये सब बातें आती हैं तो मुद्दों से भटकाव होता है। आज बस्तर के 40,000 लोगों का अस्तित्व खतरे पे है। पोलावरम में बांध बन रहा है, तेजी से बन रहा है, वे डूब जाएंगे, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। प्रदेश में अब 30 लाख लोग बेरोजगार भटक रहे हैं, नौकरी के लिए तरस रहे हैं। सरकार आउटसोर्सिंग कर रही है, हमारे नौजवानों के हिस्से की नौकरियां दूसरे प्रदेश के लोगों को दे रही है, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। हां, अमित जोगी कब और कहां पैदा हुआ, जोगी जी की जाति क्या है, इन सब बातों पे चर्चा होनी है। लेकिन ये सवाल क्यों नहीं होंगे अमित? एक फिगर है, पब्लिक फिगर हैं अजीत जोगी जी, अमित जोगी, आप खुद भी। तो अगर ये मसले विरोधी उठाते हैं कि आपके तीन जन्म स्थान हैं, अजीत जोगी जी की जाति को लेकर यदि प्रश्न व्यवस्थाएं उठा देती हैं तो मसला क्यों नहीं उठेगा? जोगी जी की जाति क्या है ये आप हमारे पैतृक गांव में जाकर पूछ सकते हैं। मैं कहां जन्म लिया, कब जन्म लिया, मेरी मां है, उनसे आप जाके पूछ सकते हैं। इसमें विवाद किस बात का? विवाद अमित जी इस बात का है कि आपको लेकर ये, आपकी अगर बात करें तो आपको लेकर ये बात विरोधी कहते हैं कि आपके 3 जन्म स्थान हैं, अमेरिका भी है, इंदौर भी है, छत्तीसगढ़ भी है। चलिए आप बता दीजिए ना, आप कहाँ 3 में से कहाँ पैदा हुए थे आप? व्यक्ति कहां पैदा होगा इसका निर्णय वो खुद नहीं कर सकता, बाकी निर्णय शायद कर सकता है, पर वो जन्म कहां लेगा। मैं अवतारी पुरुष तो होने की कई जगह मैंने एक साथ अवतार ले लिए। एक जगह एक समय मैंने जन्म लिया, अमेरिका के डेलेस शहर टेक्सास प्रांत में मेरा जन्म हुआ। 7 अगस्त 1977 सुबह 6:36 में जन्म हुआ। यह रिकॉर्ड का विषय है। और रही बात दूसरी जन्म तिथियों की, तो वो दस्तावेज प्रस्तुत करें। कोर्ट में उन्होंने 3 फोटो कॉपी लगाई हैं। मैंने उनसे कहा, माननीय न्यायालय से कहा कि अगर ऐसे कोई दस्तावेज हैं तो उनकी मूल दस्तावेज तो प्रस्तुत होने चाहिए कोर्ट के समक्ष। मूल दस्तावेज कहीं नहीं है। और यही बात मेरे पिताजी के जाति को लेके है कि 77 में उनको मिल गया, एक ऐसे व्यक्ति ने दे दिया जो उस समय पद पर था ही नहीं। अगर ऐसी बात है तो वो मूल दस्तावेज कहां है? सारे अभिलेख खंगाल दिए। जिस व्यक्ति ने
तथाकथित तौर पे उन दस्तावेजों को तैयार किया है, वो तक बोलता है कि मैंने ऐसे कोई दस्तावेज नहीं बनाए, तो उनकी प्रामाणिकता क्या है? आज मैं अपने आप घर में बैठ के बना देता हूं कि याज्ञवल्क्य मिश्रा जी का जन्म अफ्रीका के उबुंटू शहर में हुआ। एक दस्तावेज जो कल प्रस्तुत किया गया कोर्ट में, वो ये दिखाता है कि मेरा जन्म 1948 में सारबहरा में हुआ। तो क्या मैं 80 साल का दिखता हूं? कुछ भी बना देंगे, कुछ भी प्रस्तुत कर देंगे। छचका की तरफ लौटता हूं, जो आपकी ये पार्टी है उसकी थोड़ी पृष्ठभूमि की तरफ जाऊंगा। आप अक्सर ये कहते हैं कि हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, सीजी की बात करेंगे, सीडी की बात नहीं करेंगे, लेकिन आपके विरोधी आपको इस बात पर निशाने पर लेते हैं कि सीडी की सियासत ही छत्तीसगढ़ में अगर शुरू किसी ने की है तो वो खुद अमित जोगी थे। बिल्कुल गलत बात है। अगर लोगों का वास्ता दिलीप सिंह जुदेव मामले से है तो न्यायालय में मैं दोषमुक्त हो गया हूं। सीबीआई ने भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे बकायदा मुझ पर मुकदमा दर्ज किया और कई सालों वो मुकदमा चला, पर निकला क्या? कुछ भी प्रमाणित नहीं कर पाए। आज छत्तीसगढ़ की राजनीति में सबसे आसान चीज है जोगी जी और जोगी परिवार पे कोई भी आरोप मढ़ दो, और यही जोगेरिया है। और अब जनता समझ गई है। अभी भी ये कुछ बेकार लोग हैं जिनकी बातों पर कोई विश्वास करता नहीं है, जिनकी कोई विश्वसनीयता है ही नहीं। उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हैं, वहां तो अपनी पार्टी को पूरी तरह से बैठा दिया, अब छत्तीसगढ़ में जिताने चले आए हैं। कोई पार्टी नहीं बची है जिसकी उन्होंने परिक्रमा नहीं करी। खुद 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से अपने घर से हार गए और उनको यहां भेज दिया गया, आउटसोर्स करके ले आए कि जिताओ छत्तीसगढ़ में अपनी पार्टी को। वो लोग क्या आरोप लगाते हैं? झीरम हमने करा। अरे कोई प्रमाण है? और अगर प्रमाण है तो अपनी जेब में लेके घूम रहे हैं उसको, क्यों नहीं सार्वजनिक करते? इस तरह की बिना सिर पैर की बातें होती हैं मुद्दों से भटकाने के लिए। आज कांग्रेस पार्टी पोलावरम बांध का विरोध क्यों नहीं कर रही है? आज कांग्रेस पार्टी कन्हर नदी में जो बांध बन रहा है उसका विरोध क्यों नहीं कर रही है? भारतीय जनता पार्टी ने क्यों 70,000 करोड़ रुपया पोलावरम निर्माण के लिए दे दिया? भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ कर दिया, क्यों छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ नहीं कर रहे? क्यों दोनों राष्ट्रीय पार्टियां लगातार छत्तीसगढ़ के ऊपर कुटाराघात कर रही हैं? ये प्रश्न होने चाहिए, और क्योंकि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के पास इनके जवाब नहीं है, इसलिए जोगी जोगी यही करते रहते हैं। आप जिनका जिक्र कर रहे थे, जिनका आपने नाम नहीं लिया, शायद वो पीएल पुनिया हैं, लेकिन एक बात मुझे बताइए, जब झीरम को लेकर सीधे जोगी का जिक्र आया तो आपकी तरफ से ये बयान मीडिया में आया कि हम जल्द ही इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस पर क्या हुआ फिर? हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया था कि बेकार लोगों की बेकार बातों पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। छचका का गठन हो गया है, अभी अभी आपको चुनाव चिन्ह मिला है, लेकिन चुनाव बिल्कुल सामने है छत्तीसगढ़ में। चुनाव चिन्ह को कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे? ये कठिन लग रहा है आपको कि बहुत शॉर्ट टाइम है, इस समय तक चुनाव चिन्ह कैसे पहुंचाएं? 2 सालों में गुलाबी रंग छत्तीसगढ़ के हर एक कोने तक पहुंच गया। पूरा छत्तीसगढ़ गुलाबीमय हो गया। आज गुलाबी रंग जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की, जोगी जी की पार्टी की पहचान बन गया है। अब जोगी जी का निशान हल चलाता किसान पूरे देश में छत्तीसगढ़ की पहचान बनने वाला है। 70 लाख किसान प्रदेश में हैं। ये हल उनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ चिन्ह है, उनके सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा हुआ चिन्ह है। इसे किसी को पहुंचाने की जरूरत नहीं है।
लेकिन फिर भी चुनाव है, आपका चुनाव चिन्ह ही लोगों तक नहीं रहेगा, आपके मतदाताओं तक, वो वोट कैसे करेंगे? वो भ्रमित हो सकते हैं इन वक्त पे। वही तो रणनीति बनी होगी ना, कुछ आपने बनाया है या क्या है कि कठिन है मामला? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन जो दूसरी पार्टियां हैं उनसे का मितान हमारी पार्टी ने बना लिए हैं। एक एक पन्ने के लिए पार्टी का मितान बन गया है, जिसकी जवाबदारी मतदान के दिन उस पन्ने में लिखे मतदाताओं को मतदान करने लेके आना है। एक एक गांव में, एक एक बूथ तक हमारी पार्टी अब पहुंच गई है। अब वो जमाने गए कि यहां से डाक जाएगी, डाक के माध्यम से फिर आगे संदेश बढ़े जाएंगे। अब हमारा संगठन है, हमारी संगठन की ये ताकत है कि अभी हमें चिन्ह मिले 1 महीना नहीं हुआ और वो चिन्ह पूरी प्रदेश की राजनीति में चर्चा का बिंदु बन गया है। जब भी छचका की बात आती है, एक प्रश्न आता है, और चुनाव जोगी परिवार से कौन कौन लड़ेगा, कुछ इस बारे में बता पाएंगे आप? अभी तक हमारी पार्टी की कोर कमेटी ने हमारे परिवार के केवल एक सदस्य का नाम तय किया है। आदरणीय अजीत जोगी जी राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के विरुद्ध चुनाव लड़ेंगे। हमारे परिवार के बाकी सदस्य चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, अगर लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे, इसका निर्णय पार्टी की कोर कमेटी और पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय अजीत जोगी जी सही समय पर करेंगे। अगस्त चालू हो चुका है और सितंबर अक्टूबर के बाद आचार संहिता की स्थिति बन जाएगी। छचका कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और क्या है सीटों का रणनीति, क्या है, कितनी सीटें हैं, कितनों पे आपको लगता है कि नहीं इतनी सीटों पे तो हम जीत ही रहे हैं या हम कड़ी टक्कर देंगे, क्या लगता है? जोगी जी की पार्टी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस पार्टी 90 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और पूर्ण बहुमत हासिल करके हम जोगी जी को मुख्यमंत्री की शपथ दिलवाएंगे। क्या ये अतिशयोक्तिपूर्ण दावा नहीं है कि 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और बहुमत मिल जाएगा? आपको तीसरी शक्ति के रूप में गिना जाता है, आप खुद भी तीसरी शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करने की अभी कोशिशों में हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम तीसरी शक्ति और दूसरी शक्ति नहीं है। बाकी जो शक्तियां हैं छत्तीसगढ़ में वो दिल्ली की शक्तियां हैं, नागपुर से संचालित शक्तियां हैं। हम छत्तीसगढ़ की राजनीति की पहली शक्ति हैं। हमारी राष्ट्रीय पार्टियों से कोई निजी दुश्मनियां नहीं है। हम क्षेत्रीय पार्टी हैं और क्षेत्रीय दल का गठन इसलिए किया गया कि छत्तीसगढ़ के फैसले अब छत्तीसगढ़ की धरती में छत्तीसगढ़ के लोग करें। घोषणाओं में तय हो गया कि किसानों को हम 2100 समर्थन मूल्य और 300 रुपया बोनस, मतलब 2400 रुपया देंगे। जब दिल्ली गए तो दिल्ली ने क्या कहा? 1400 दोगे। कब तक छत्तीसगढ़ के सारे फैसले दिल्ली से होंगे? नगरनार इस्पात संयंत्र की नींव जोगी जी ने रखी थी, 14 साल हो गए अभी तक नहीं बना। उसकी नीलामी की घोषणा कर दी गई। क्या छत्तीसगढ़ के लोगों से पूछा गया था? पोलावरम में आंध्र प्रदेश में बांध बन रहा है, 40,000 बस्तर के लोग डूब जाएंगे। क्या छत्तीसगढ़ के लोगों से पूछा गया? महानदी का शिवनाथ का पूरा पानी हीराकुंड में चले जा रहा है, ओडिशा उसका उपयोग कर रहा है, छत्तीसगढ़ के किसान पानी के लिए तरस रहे हैं। क्या छत्तीसगढ़ से पूछा गया? हर बार छत्तीसगढ़ के साथ राष्ट्रीय दलों ने कुटाराघात किया है।
अब हमारे हिस्सों की नौकरियां उत्तर प्रदेश और बिहार और हरियाणा और गुजरात और महाराष्ट्र के लोग ले जाएंगे। हमारे नौजवान तरसते रहेंगे नौकरियों के लिए। क्या छत्तीसगढ़ के लोगों से पूछा गया? पूछा तक नहीं गया। ठीक है, अगर आप अपने आप को प्रमुख शक्ति मानते हैं तो आपका अपना नज़रिया हो सकता है, हालांकि राजनीतिक समीक्षक इससे सहमत नहीं पाते खुद को। मरवाही सीट, जहां से कि अजीत जोगी जी की छत्तीसगढ़ में राजनीति में एंट्री हुई बहुत सशक्त, जो मरवाही सीट से अभी आप प्रतिनिधि हैं, आपने भी कहा कोर कमेटी और अजीत जोगी जी तय करेंगे। मरवाही सीट में अमित जोगी हैं या नहीं हैं, और ऋचा जोगी जी को लेकर क्या भूमिका है? क्या वो सक्रिय राजनीति में बतौर विधायक नजर आएंगी? हमारी पार्टी के संविधान के अनुसार चुनाव में कौन प्रत्याशी होगा, इसका निर्णय पार्टी की कोर कमेटी करती है, और जो भी फैसला कोर कमेटी लेगी वो मेरे ऊपर और ऋचा के ऊपर और हमारे परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर शिरोधार्य होगा। आपकी मम्मी श्रीमती रेणु जोगी जी को लेकर क्या रुख है? क्या लगता है, वो कांग्रेस में ही रहेंगी या छचका लौटेंगी? क्या करेंगी? क्या कुछ बात होती है? मैं तो चाहूँगा कि वे हमारी ही पार्टी में रहकर चुनाव लड़ें, पर निर्णय उनको लेना है, वे स्वतंत्र हैं। अमित जी, आपको लेकर ये बात कही जाती है कि आप नकारात्मक और विध्वंसात्मक दोनों किस्म की राजनीति करते हैं। आप खुद को इन आरोपों से कितना सहमत पाते हैं या असहमत पाते हैं? मैंने हमेशा मुद्दों की राजनीति करी है। आज जिन मुद्दों पर हम लोग राजनीति कर रहे हैं, हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले तो किसानों का अधिकार दिया जाएगा उनको। 2500 रुपया धान का समर्थन मूल्य और कर्जा माफी। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उसमें 100% आरक्षण स्थानीय लोगों को मिलेगा। शेष नौकरियों में 90% आरक्षण उनको देना पड़ेगा। ये दूसरी बात। तीसरी बात, छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में पूर्ण शराबबंदी लागू होगी। और चौथी बात, व्यापार को बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ को देश के सबसे बड़े अर्थव्यवस्था के रूप में ढालने के लिए हम अपने अंश का जो जीएसटी है, स्टेट जीएसटी, उसको सीधे सीधे आधा कर देंगे। ये जो 4 मुद्दे हैं, इन पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम एक ऐसे छत्तीसगढ़ का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें हर हाथ को काम मिले, हर खेत को पानी मिले और सब सम्मान के साथ, सुरक्षा के साथ अपनी जिंदगी जी सके। ये मुद्दे हैं, सकारात्मक मुद्दे हैं। मैं व्यक्तियों पर राजनीति नहीं करता कि ये देखो इसकी सीडी, ये देखो इसने फोन किया, ये देखो ये इसकी जाति है, ये देखो ये यहां पैदा हुआ। ये मुद्दे नहीं हैं हमारे लिए, न थे और न रहेंगे। छत्तीसगढ़ का किस तरह से समग्र विकास हो सके, इस पर हमको बातें करनी चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए। लेकिन राजनीतिक समीक्षक ये देखते हैं और ये कहते बिल्कुल नहीं चूकते कि छचका की पूरी भूमिका बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए है। वो इस तरीके से अपनी रणनीति तय कर रही है कि कांग्रेस को नुकसान हो और बीजेपी को फायदा। अगर ऐसी बात होती तो क्या अजीत जोगी जी अपनी पूरी राजनीति को दांव में लगाकर मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने जाते? अगर ये बात होती तो क्या ये सरकार ठीक चुनाव के पहले जोगी जी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने का फैसला सुनाती? अगर ये बात होती तो क्या ये सरकार मेरे ऊपर 1 नहीं 2 नहीं 3 सीबीआई के मुकदमे दायर करती? अगर ये बात होती तो क्या जोगी जी के विरुद्ध डकैती और हत्या
के आरोप में उनको गिरफ्तार करके लेके आती। इस सरकार ने हमारे परिवार की सामाजिक, राजनीतिक और पारिवारिक हत्या करने की साजिश रची है। इनके साथ हमारा कोई तालमेल हो, ये तो सोचना भी असंभव है। छचका को लेकर आपने कहा कि हम छत्तीसगढ़ की प्रमुख शक्ति हैं, पहली शक्ति हैं, बाकी सब आयोजित प्रायोजित हैं, लेकिन जहां जहां आपके टिकट घोषणा होते हैं वहां से इस्तीफों का दौर शुरू हो जाता है। बात आ जाती है हम इस्तीफा दे रहे हैं भाई, हालिया कोरिया का एक मामला आ गया, इसके अलावा और भी कई जगहों से मामले आ रहे हैं। ये इस्तीफे कितने कमजोर कर रहे हैं? हमारी पार्टी के लगभग 7.5 लाख सदस्य बन चुके हैं। उनकी सूची तैयार कर ली गई है, चुनाव आयोग को दे भी दी गई है। ऐसे में मैंने भी सुना है कि बड़े बड़े इस्तीफे हो रहे हैं। 2-4 नाम तो बता दीजिए, कौन है ये जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिनको मैं नहीं जान रहा हूं? कौन है ये जिनके इस्तीफे हो रहे हैं? मैं तो नहीं जानता। क्या ये बात आप यवत सिंह और उनके साथियों के लिए भी कहना चाहेंगे? श्री यवत सिंह जी बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति हैं। मेरे पिताजी के पुरानी साथी रहे हैं। वे चाहते हैं कि वे बैकुंठपुर सीट से चुनाव लड़ें। उनकी भावनाओं का हम सब सम्मान करते हैं, पर वहां कोर कमेटी ने निर्णय अपना ले लिया है। श्री बिहारी रजवाड़े वहां से चुनाव लड़ेंगे। वे सीधे सीधे जो प्रदेश के खुद को श्रम मंत्री कहते हैं, पर मैं उन्हें बेशरम मंत्री बोलता हूं, उनको वहां चुनौती देंगे, उनको चुनाव में पराजित करेंगे। ऐसा निर्णय हमारी कोर कमेटी ने ले लिया है और यवत सिंह जी को पार्टी के सदस्य होने का सम्मान करना चाहिए। वे खुद भी जिला पंचायत का चुनाव लड़ चुके थे। उसमें उन्हें कितने वोट मिले, कौन से स्थान पे रहे, ये मुझसे बेहतर वे खुद जानते हैं। ऐसे में उन्हें जनादेश का सम्मान भी करना चाहिए। चुनाव में छचका के लिए चुनौती क्या है? आपने बहुत सारे मुद्दे गिना दिए, यहाँ पे ये फेल है, यहाँ पे ये फेल है। छचका की अपनी चुनौतियाँ क्या हैं? आप उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हमारी तो एक ही चुनौती है, और वो तात्कालिक और चुनावी चुनौती नहीं है, वो ऐतिहासिक चुनौती है। किस तरह छत्तीसगढ़ में हम स्वराज लेके आए, कब छत्तीसगढ़ के फैसले छत्तीसगढ़ के लोग खुद लें, ऐसी व्यवस्था स्थापित हमको करनी है। जोगी जी 52 दिन दिल्ली में जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करते रहे। उनको 250 ग्राम दवाओं ने नहीं बचाया, 2.5 करोड़ लोगों की दुआओं ने उन्हें नया जीवन दान दिया है, नया जीवन दिया है। और इस जीवन का एकमात्र मकसद छत्तीसगढ़ में स्वराज स्थापित करना है। कांग्रेस में अजीत जोगी जी की वापसी हो सकती है, ऐसी खबरें उड़ती रहती हैं। ठीक है, ये काल्पनिक मान लेते हैं, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बन जाए तो? ये बिल्कुल ही संभव नहीं है। राहुल गांधी का कार्यक्रम हुआ मरवाही क्षेत्र में और आपने बिल्कुल चुनौती के अंदाज में अपने गृह क्षेत्र में फिर एक नया आम सभा रख दिया। कहा गया कि इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इसके पीछे आपकी जिद थी। क्या यह सही है? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष छत्तीसगढ़ में आए, उन्होंने अपनी पार्टी का चुनावी शंखनाद रमन सिंह के क्षेत्र में जाकर नहीं, किसी भाजपा के मंत्री के क्षेत्र में जाकर नहीं, जोगी जी के क्षेत्र में आकर उनको चुनौती देकर किया। मतलब साफ है, गुजरात में हाथापाई और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा भाई भाई दोनों को डर है।
भाजपा को सत्ता जाने का डर सता रहा है और कांग्रेस को जोगी जी के आने का डर सता रहा है, और इसीलिए उन्होंने छत्तीसगढ़ में भाजपा को चुनौती के रूप में नहीं, जोगी जी को चुनौती के रूप में देखा है। और इसका जवाब हमने दिया, बेखूबी दिया। उसी दिन, उसी समय, उसी स्थान पर हमने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से 4 गुना बड़ी सभा करके दुनिया को बता दिया कि छत्तीसगढ़ में जनता किसके साथ है। लेकिन क्या यह दिलचस्प नहीं है कि जब आपने वो सभा की तो उस सभा में भीड़ कितनी आई, इसके मानक आदर्श मापदंड पर मुहर सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने लगाई। उनके मोहर से कुछ नहीं होता। पूरी देश का मीडिया था, लाइव टेलीकास्ट किया गया, गिने गए लोग, ये तथ्यात्मक बात है। और रमन सिंह जी ने तो हमें डिमोशन कर दिया, बोले 3 गुना बड़ी थी, जबकि हम चुनौती के साथ कहते हैं कि 10 गुना बड़ी थी, कम से कम 10 गुना बड़ी थी। 18 साल के इतिहास में जो रायपुर शहर का सबसे बड़ा मैदान है, साइंस कॉलेज मैदान, उसको ना भारतीय जनता पार्टी भर पाई और ना ही कांग्रेस पार्टी भर पाई। लेकिन 29 अप्रैल जोगी जी के 72वें जन्मदिन के दिन हमने उसको भर के दिखा दिया। जनता हमारे साथ है, छत्तीसगढ़ की जनता इस बात के साथ है कि अब हमारे फैसले तुम दिल्ली में पूछकर नहीं लोगे, नागपुर में पूछकर नहीं लोगे, हम अपने फैसले खुद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित। ये थे हमारे साथ अमित जोगी, और अब मैं विदा लेता हूँ आपसे। अगली बार फिर किसी नई शख्सियत के साथ फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।